हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे 100 डे डीएसए क्वेश्चन सीरीज के अंदर। तो आज है उसका डे नंबर 17 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 35 जो है सर्च इंसर्ट पोजीशन। अभी वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब हम पूरा पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो हम चलते हैं हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। तो ये समझो, अभी इसके अंदर देखो हमें करना क्या है। देखो, सर्च इंसर्ट पोजीशन गिवन अ सॉर्टेड एरे, एक सॉर्टेड एरे दिया है। सबसे पहले अगर आपको सॉर्टेड एरे देखते ही एक चीज पता चल जानी चाहिए कि हम सॉर्टेड एरे की क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले कि हम इसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हैं। हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं बाइनरी सर्च की जो कंडीशन है वो इधर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दिया है ना, सर्च भी दिया है सॉर्टेड भी दिया है। ये दोनों वर्ड पढ़ दिए आपको पता चल गया कि ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। आ गए समझ में। बाइनरी सॉर्टेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर, सभी इंटीजर ये अलग अलग होंगे। एंड टारगेट वैल्यू, एक टारगेट वैल्यू दी होगी। रिटर्न द इंडेक्स इफ टारगेट वैल्यू इज फाउंड, अगर उसके अंदर आपको वो टारगेट वैल्यू अगर फाइंड हो गई, मतलब उस एरे के अंदर अगर टारगेट वैल्यू अगर फाइंड हो गई, तो मुझे क्या करना है, उसका जो टारगेट इंडेक्स होगा वो क्या रिटर्न करना है। अगर वो नहीं प्रेजेंट होगी, इफ नॉट रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट वुड बी इफ इट वेयर इंसर्टेड इन ऑर्डर। मतलब अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो हमें ये पोजीशन बतानी है कि हम उसे किस जगह इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब इससे पहले आपने क्वेश्चन देखे होंगे बाइनरी सर्च के अंदर कि हमने क्या देखा था, एक तो फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस देखा था। उससे पहले हमने क्या देखा था कि बाइनरी सर्च के अंदर वो एलिमेंट अगर प्रेजेंट होगा तो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, नहीं तो नहीं होगा तो रिटर्न -1 करना है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, हमें ये पोजीशन बतानी, क्योंकि ये सॉर्टेड होगा एरे, तो ये पोजीशन बतानी कि इसको सही जगह, मतलब इसकी सही जगह इस एरे के अंदर क्या होगी, ये हमें बताना है। मतलब वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम है सर्च इंसर्ट पोजीशन। अभी क्या है वो अभी समझो। अगर वो मिल गया तो हमें क्या करना है, उसका अगर मिड मिड वाले इंडेक्स पे अगर वो मिल गया या इस एरे के अंदर वो मिल गया तो हमें डायरेक्टली उसका इंडेक्स रिटर्न कर दे। अगर नहीं मिला तो हमें ये बताना है कि उसकी सही और करेक्ट पोजीशन क्या है। आ गया समझ में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है समझ में आ गए। तो सबसे आप पहले हम कुछ एग्जांपल है उससे समझ लेते। एक नम्स नाम का एरे दिया है। अभी उस एरे के अंदर देखो 1 3 5 6 सभी एलिमेंट दिए। अभी टारगेट वैल्यू हमारी क्या है, 5 है। तो 5 क्या होगा, जब मैं इसका इस एरे का मिडल निकालूंगा 0 + 3 डिवाइड बाय, मतलब अभी देखो 0 1 2 और लास्ट में क्या मिलेगा, मुझे 3 मिलेगा। 0 + 3 डिवाइड बाय 2, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 वाला इंडेक्स मिलेगा। पर आप देखो जब मैं इसको राइट शिफ्ट करूंगा तो मुझे आप देखो मिड +1 करने के बाद आपको इधर क्या मिल रहा है, आउटपुट में 2 मिल रहा है। मतलब वो इंडेक्स 5 किस पोजीशन पे पड़ा है, 5 उस एरे के अंदर है और सेकेंड इंडेक्स है, तो हमें आउटपुट में क्या मिला, सेकेंड पोजीशन मिली। वैसे आप देखो फिर से नाम नाम का एक एरे 1 3 5 6 और टारगेट उन्होंने दिया है 2, और इस एरे के अंदर अभी आप देखोगे तो 2 प्रेजेंट नहीं है। पर 2 प्रेजेंट नहीं, पर 2 की करेक्ट पोजीशन क्या है, 2 की करेक्ट पोजीशन देखोगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस 1 इंडेक्स पे डाल सकते हैं। उसके आगे वो इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, उसकी करेक्ट पोजीशन, मतलब वो किस पोजीशन पे इंसर्ट हो सकता है, वो इंसर्ट हो सकता है जो 1 इंडेक्स है उस पर अच्छे से इंडेक्स हो सकता है। तो आउटपुट में क्या मिला, आउटपुट में आप देखोगे 1 आपको मिला। आ गया समझ में। वैसे आप देखो कुछ उन्होंने फिर से दिया है 1 3 5 6 और लास्ट में उन्होंने दिया है कि टारगेट 7 है और उसकी करेक्ट पोजीशन बताओ। अभी इस एरे की देखो 0 1 2 3, अभी 6 के बाद ही 7 आएगा ना, क्योंकि सॉर्टेड फॉर्म में होगा। तो 7 को हमने क्या किया, 4th इंडेक्स पोजीशन पे डाल दिया, तो आउटपुट में मुझे क्या मिला, वो 4 इंडेक्स मुझे मिला। आ गए समझ में, क्वेश्चन क्या था, आ गए समझ में। और कैसे करना है वो भी आपको लॉजिक देखते भी समझ में आ गया, मतलब मैन्युअली उसे कैसे करना है वो आपको समझे। वो कंस्ट्रेंट्स पढ़ लेते, उसके बाद मैं आपको उसका लॉजिक और कोड पार्ट एक ही साथ में आपको बता दूं। देखो उस एरे की जो लेंथ है उन्होंने दी कि 1 से लेकर 10 की पावर 4 तक के बीच में होनी चाहिए। और जो नम्स वो एलिमेंट की भी उन्होंने दी कि लिमिट -10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 4 तक के बीच में होनी चाहिए। और नम्स कंटेन डिस्टिंक्ट वैल्यूज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, और जो भी वैल्यू होगी वो डिस्टिंक्ट होगी और वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगी, मतलब छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा और होती है, क्योंकि उसके टेक्स्ट केसेस से भी चेक करके हमें आंसर लाना पड़ता है। तो इसकी वजह से भी कई बार हमारे इधर एरर आ सकता है, तो हमें कोड में वो सोचना पड़ता है कि कैसे इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे लॉजिकल पार्ट और कोड पार्ट पे। मैं पूरा कोड पार्ट आपको पहले समझाऊंगा और उसका लॉजिक क्या होगा वो भी समझाऊंगा, और लास्ट में हम उस प्लेटफॉर्म पे जाके वो कोड लिखेंगे। तो चलते हैं हमारे कोड पार्ट या लॉजिक पार्ट के ऊपर। देखो हमें एक एरे दिया है उन्होंने 1 3 5 6 2 7 8, उसके अंदर के एक एलिमेंट है और उसके इंडेक्सिंग देखोगे तो मैंने सबसे पहले देखो जो स्टार्ट है उसको पॉइंट कर दिया 0 से, तो मैंने स्टार्ट को क्या कर दिया, 0 से पॉइंट कर दिया। और मैंने क्या किया,
जो एंड होगा उसको क्या किया, अब एरे की टोटल जो साइज होगी वो क्या है, टोटल साइज होगी मतलब एरे की पूरी साइज, कितने एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो कितने होंगे एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होगी, 7 एलिमेंट। पर मैंने जीरो से अगर उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट की तो मेरा एंड किससे एंड होगा, 7 - 1, मतलब क्या 6 से एंड होगा। तो इसीलिए मैंने इधर क्या किया, एंड इज इक्वल टू एरे ऑफ साइज ऑफ -1 मैंने इधर लिख दिया। आ गए समझ में। और जो आंसर है, मतलब जो आंसर है, जो टारगेट वैल्यू है, जो हम उधर पॉइंट का इंसर्ट करने वाले उसको मैंने सबसे पहले इनिशियलाइज क्या कर दिया, जो एरे की साइज है मतलब उसके अंदर अभी क्या आ गया, 7 इधर आ गए, और मिड को भी मैंने इधर ही इनिशियलाइज कर दिया। मिड को मतलब वो डिक्लेयर कर लिया, आप ऐसे समझ आ गए समझ में। तो इन सभी का हमने सबसे पहले इधर लगा लिया, क्या क्या आंसर के अंदर सबसे पहले क्या है, 7 वैल्यू होगी, क्योंकि उसकी साइज जितने होंगे और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है हमने क्या किया, उस 7 को उसके अंदर असाइन कर दिया। स्टार्ट के अंदर 0 असाइन कर दिया, और 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट की है, इसलिए एंड के अंदर मैंने क्या किया, 6 को असाइन कर दिया। अभी अभी मुझे क्या चेक करना है कि बाइनरी सर्च आपने पढ़ा है ना, यही सब कुछ लगाते थे ना, कि लेफ्ट की तरफ जाना है, राइट की तरफ जाना है, उसी के अंदर कुछ चेंजेस है। वो चेंजेस मैं आपको इस प्रॉब्लम के माध्यम से समझाता हूँ, इस एरे के साथ मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, एरे के स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 से मेरा स्टार्ट हुआ है, एंड कहाँ तक हुआ है, 6 से मेरा हुआ है। क्या 0 लेस देन इक्वल टू क्या मेरा 6 है, हाँ है। क्या मेरा 0 लेस देन इक्वल टू 6 है, हाँ है। तो मुझे उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले बाइनरी सर्च के अंदर हम क्या करते थे, उसको डिवाइड करते थे, मतलब उसकी मिडल जो इंडेक्स होगा उसको निकालते थे। तो मिडल इंडेक्स निकालने का सबसे इजी फॉर्मूला क्या है, स्टार्ट प्लस एन डिवाइड बाय 2। पर हमने देखा था कि कल के प्रॉब्लम में कि बिट ओवरफ्लो नाम का भी एक एरर होता है। उसके अंदर क्या होता है, अभी इंटीजर की साइज क्या है, 4 बाइट, और एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, एक एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, तो 8 × 4 कितने हो गए, 32 बाइट। और ऐसे ही पूरे एक के अंदर कितने आ सकते हैं, 0 या 1 आ सकता है, तो 2 की पावर 32 उसकी क्या होगी, मैक्सिमम रेंज होगी। अगर कोई नंबर उससे बड़ा आ गया तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो इधर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, स्टार्ट के अंदर मैंने क्या किया, एंड माइनस स्टार्ट, क्योंकि एंड वाली वैल्यू बड़ी होगी, माइनस स्टार्ट मैंने कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो ये वैल्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। मिनिमाइज मतलब क्या, नेग्लिजिबल हो जाएगी। स्टार्ट की वैल्यू तो वैसे ही कम ही होगी, और ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, एंड में से मैंने स्टार्ट को माइनस किया और डिवाइड किया, और उसके अंदर फिर से स्टार्ट को ऐड किया, तो आप देखो वही फॉर्मूला तो आ रहा है ना, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। पर उससे क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप करके देखोगे, कम वैल्यू के अंदर ज्यादा वैल्यू आपने, या कम ज्यादा वैल्यू अगर आपने ऐड कर दी, तो स्टार्ट क्या होता है, दोनों में से एक कोई तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। आ गए समझ में। तो ये हो गया, मिड के अंदर हमें डायरेक्टली वो इंटीजर टाइप का है, तो उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी उसके अंदर असाइन हो जाएगी, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो इधर असाइन हो जाएगी। तो ये क्या होगा, मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखो कि मैंने ऐसे चेंजेस क्यों किया। 2 × स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 × स्टार्ट, और इधर से एक स्टार्ट, और ये 2 × स्टार्ट एक चला गया, तो स्टार्ट प्लस एन डिवाइड बाय 2 ये नीचे रहा ना। वही मैंने किया, सिर्फ उसका वो एरर हटाने के लिए मैंने क्या किया, मिड प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2 मैंने उसको कर दिया। अभी सबसे पहले मैंने क्या किया, मिड निकाला, तो मिड मुझे क्या मिला, 0 + 6 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे मिड क्या मिला, मुझे मिड मिला, मतलब 3 मुझे मिड मिला। और उस मिडल पोजीशन पे आप देखोगे, एरिया ऑफ मिड पे आप देखोगे क्या पड़ा है, 6 पड़ा है। और हमें टारगेट वैल्यू क्या चाहिए, अभी मान लो कि मैं टारगेट अभी 6 ही मान लेता हूँ, सबसे पहले मैं 6 ही मान लेता हूँ। अभी मैंने अगर टारगेट के अंदर 6 को असाइन कर दिया, तो सबसे पहले वो कंडीशन चेक हुई, एरिया ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट है, हाँ है। तो आंसर के अंदर क्या हो जाएगा, वो मिड आसान हो जाएगा, और इधर ही ब्रेक हो जाएगा, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, उसका जो मिड इंडेक्स है, मतलब अभी इसका मिड क्या है, 3 है, तो मुझे लास्ट में मुझे क्या मिल गया, 3 मुझे इधर मिल गया, क्या मिल गया, 3 मुझे मिल गया। आ गए समझ में। तो 3 मुझे इधर मिल गया, 3 अगर मुझे इधर मिल गया, आंसर इज इक्वल टू मिड हो गया, तो मेरा एलिमेंट क्या है, उस एरे के अंदर प्रेजेंट है। तो हमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है इधर, क्या इंसर्ट करने की, डायरेक्टली हमें उस एरे के अंदर प्रेजेंट है। अगर मान लो कि कोई एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, मान लो कि मुझे अभी टारगेट की वैल्यू 7 चाहिए, मान लो कि 7 मेरे टारगेट की वैल्यू। अभी आप देखोगे सबसे पहले क्या होगा, मिड फाइंड होगा, मिड तो हमारा 3 है, तो इधर 3 आएगा सबसे पहले। अगर वो इधर पहले चेक होगा क्या है, टारगेट से मैच हो रहा है, तो आप देखोगे मैं 6 इज इक्वल टू 7 तो नहीं है, तो इस लूप के बाहर आकर क्या होगा, एल्स इफ के अंदर चला गया। और एरे ऑफ मिड आप देखोगे 3, एरे ऑफ मिड क्या है मेरा, 6 है, और टारगेट वैल्यू क्या है, 7 है। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, मिड एरे ऑफ मिड के ऊपर की वैल्यू छोटी हो गई। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें राइट साइड पे जाना होता है। तो राइट साइड पे कैसे जाते हैं, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 मैं करूंगा, क्या करूंगा, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 मैं करूंगा। और उस जगह पे अगर आपको मिल गई, तो मुझे इधर क्या करना है, मुझे उसको रिटर्न कर देना, उसको रिटर्न कर देना है। मतलब अगर वो प्रेजेंट होगी, तो नहीं होगा तो हमें पता ही क्या करना होता है, मैन्युअली मैन्युअली हमें करना होता है कि आंसर के अंदर
आंसर के अंदर हम क्या कर देते, उस मेड को असाइन कर देते, मतलब जो भी इंडेक्स आएगा उसे क्या कर देते, इधर शिफ्ट कर देते, और जो भी आंसर आएगा उसे क्या करूंगा मैं, आंसर के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसे क्या करना है, मुझे रिटर्न कर देना। नहीं तो एल्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, एल्स के अंदर लिखूंगा आंसर इज इक्वल टू मिड और एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन मैं लिखूंगा। एल्स वाली कंडीशन कब चलेगी, जबकि मेरा एरे ऑफ मिड से भी कम टारगेट वैल्यू है, मतलब मेरे अभी मान लो कि एरे ऑफ मिड की वैल्यू क्या है, 3 है, क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा, एंड इधर चला जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, आपको पता है ना बाइनरी सर्च का, एंड इधर चला जाएगा, तो इन दोनों का मैं मिडिल निकालूंगा, तो क्या आ गया, 3 मेरा आ गया। अभी 3 उसके अंदर प्रेजेंट है, टारगेट हमारा प्रेजेंट है, तो मैं क्या करना है, हमें आंसर इज इक्वल टू मिड मुझे कर देना है। वैसे मैं जब राइट की तरफ जा रहा था तभी भी मुझे क्या करना था, इस स्टार्ट को मुझे क्या करना था, मिड प्लस वन कर देने था, और फिर से क्या होगा, इन दोनों का मिड आए, मिड चेक होगा, और जब मैं इनका मिड निकालूंगा तो क्या आएगा, 4 + 6 डिवाइड बाई 2 करूंगा, 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5, तो 7 क्या हो जाएगा, आंसर के अंदर असाइन हो जाएगा, और लास्ट में उस वो आंसर रिटर्न हो जाएगा। आ गया समझ में। और अगर मेरा एरे ऑफ मिड की वैल्यू से भी छोटी टारगेट वैल्यू है, जैसे कि 3 हमारी टारगेट वैल्यू है, तो मुझे क्या लेफ्ट साइड की तरफ जाना पड़ेगा, तो स्टार्ट इधर ही पॉइंट करेगा, और जो एंड वाला था वो किधर आ जाएगा, इधर, मतलब मिड माइनस वन को चला जाएगा। तो फिर से क्या करना पड़ा मुझे, आंसर इज इक्वल टू मिड और एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन मैंने इधर कर दिया। क्या किया, आंसर इज इक्वल टू मिड और एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन मैंने कर दिया। और लास्ट में क्या करूंगा, जो भी आंसर आएगा उसे क्या करना है, मुझे रिटर्न कर देना है। क्या करना है, रिटर्न कर देना है। अगर मान लो कि वो, हाँ, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया, और अभी मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मैं करूंगा कि जो हमारे स्टार्ट था उसको मैं इधर क्या कर देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ। किससे इनिशियलाइज किया था हमने, 0 से उसको इनिशियलाइज कर दिया था, और जो भी एंड है उसको मैंने क्या किया था, नम्स, अब इस एरे का अंदर, इसके अंदर नाम क्या है, नम्स नाम का एरे है, तो नम्स डॉट में क्या करूंगा, साइज ऑफ जो फंक्शन है उसको लगाऊंगा, और -1 मैं इधर कर दूंगा। अभी ये होने के बाद उससे बाद हम क्या कर रहे थे कि जो भी हमारा आंसर हम रिटर्न करने वाले हैं, तो उसके अंदर मुझे क्या करना है, उसके अंदर मुझे करना है कि जो एरे डॉट जो साइज है उतनी क्या करे, मतलब अभी 7 उसके अंदर साइज थी, तो मैंने इधर क्या कर दिया, उसको आंसर के अंदर सबसे पहले असाइन कर दिया, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, जो मिड वेरिएबल है जिसके अंदर हम मिड इंडेक्स निकालते हैं उसको मैं क्या करूंगा, इधर डिक्लेयर कर देता हूँ। ये होने के बाद हम बाइनरी सर्च का अप्रोच इसके ऊपर लगाने वाले हैं। तो बाइनरी सर्च के अंदर सबसे पहले हमारी जो कंडीशन थी, लूप हम कब तक चलाते थे, जब तक कि स्टार्ट मेरा क्या है, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेरा एंड होना, मतलब जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है तब तक ही मुझे क्या करना है, उस लूप को चलाना है। और इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हम उसके अंदर वो ये फॉर्मूला ऐसा क्यों लगा रहे थे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप निकालेंगे तो स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 यही आएगा। पर इसके अंदर आप देखो हमें क्या लगाना है, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस, और अभी क्या करना है, एंड माइनस स्टार्ट मुझे करना है, और लास्ट में मुझे क्या करना है, 2 से इसे डिवाइड कर देना, कर दिया। अभी मिड निकालने के बाद हम क्या करते थे, सबसे पहले अगर मेरा टारगेट उस मिड से कंपेयर करने के बाद अगर आ गया है तो मुझे क्या करना है, उस मिड को रिटर्न करना है और उसको ब्रेक कर देना है, और लास्ट में क्या करना है, आंसर, मुझे क्या करना है, आंसर के अंदर उस मिड को असाइन कर देना है, और लास्ट में मुझे क्या करना है, उस मिड आंसर को रिटर्न कर देना है। तो मैं इधर क्या करूंगा, ये मेरे क्या वैल्यू है, ये नम्स, नम्स ऑफ, क्या करना है, नम्स ऑफ, मतलब अभी देखो आई, तो मुझे इधर क्या करना है, मुझे क्या करना है, उस आंसर के अंदर उस मिड को असाइन कर देना है, और इधर क्या करना है, मुझे उसे ब्रेक कर देना है। क्या कर देना है, ब्रेक मुझे कर देना है। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन कि अगर मुझे मिडिल पोजीशन भी और टारगेट अगर मैच हो गया तो मुझे क्या करना है, रिटर्न कर देना। अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर वो एलिमेंट बड़ा हुआ है मिड वैल्यू से तो मुझे क्या जाना है, राइट साइड की तरफ जाना है। तो राइट साइड के लिए क्या करूंगा मैं, एलसीएम राइट साइड की मेरी कंडीशन क्या है कि मेरा एलिमेंट अगर बड़ा हुआ है तो एरिया ऑफ मिड से भी बड़ा, मतलब वो टारगेट वैल्यू अगर एरिया ऑफ मिड से बड़ी हो गई तो मुझे इधर क्या करना है, मुझे इधर करना है स्टार्ट इज इक्वल टू क्या करना है, मिड प्लस वन मुझे कर देना है। क्या कर देना है, मिड प्लस वन मुझे करना है। अगर नहीं मिला तो उसके बाद मुझे क्या करना है, एल्स मुझे क्या करना है, अगर वो मान लो कि वो एलिमेंट मिड वैल्यू से भी छोटा है तो हम किस तरफ जाते थे, लेफ्ट पोजीशन पे जाते थे। तो मैं इधर क्या करूंगा, आंसर इज इक्वल टू मिड फिर से मैं कर देता हूँ, और अभी क्या करता हूँ कि मुझे क्या करना है, अगर वो मुझसे मतलब वो अगर कम हो गया है तो मुझे इधर क्या करना है, मतलब वो टारगेट वैल्यू कम है किससे, या छोटी है किससे, मिड वैल्यू से, मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड पे जाना पड़ता है। तो मिड माइनस वन एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन मैं इधर कर दूंगा। अब ये होने के बाद लास्ट में क्या करना है, इस लूप के बाहर आकर, इधर खत्म हो रहा है ये लूप खत्म होने के बाद मुझे लास्ट में क्या करना है, उस आंसर को रिटर्न कर देना है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस कोड को मैं सबमिट करता हूँ, और कोई भी
प्रॉब्लम होता है तो मैं क्या करूंगा, इसे फिर से क्या करूंगा, इधर ट्राई करूंगा। अब देखो मैंने क्या कर दिया, जल्दी जल्दी में इधर एरे ऑफ साइज कर दिया, पर हमारा एरे का नाम क्या है, नम्स डॉट, ये तो मुझे इधर क्या करना पड़ा, नम्स डॉट साइज मुझे करना पड़ा। अब देखो फिर से मैंने क्या किया, कुछ जगह एरे एरे डाल दिया। ये क्या हो जाता है कि मैं उधर एरे लिखता हूँ और इधर क्या कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन देखो अब नम्स है, इसकी वजह से वो एरर आ जाता है। अभी फिर से क्या करता हूँ मैं, इसको ट्राई करता हूँ और कंपाइल करके हमने देखा कि हमारे जो 3 और टेस्ट केसेस थे इधर पास हो गए। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट कर देता हूँ और फिर से आपको इस कोड को देखना है कि मैंने क्या किया है। देखो हमारे सभी जो टेस्ट केसेस इधर पास हो गए और जो हमारा सॉल्यूशन था वो इधर एक्सेप्ट हो गया। देखो बाइनरी सर्च से हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, वो भी लिट कोड जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतलब हमें जो क्वेश्चन होते हैं उसे क्या करना है कि हम बहुत ज्यादा नहीं सोचना है उसके बारे में, हमें ये देखना है कि इसके ऊपर तो बाइनरी सर्च ऑपरेशन ऑपरेट जो भी एल्गोरिथम वो लगने वाला है। कैसे देखा हमने, जैसे कि हमने वो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया यह सॉर्टेड है और एक एरे है, और हमें क्या करना है उसकी इंसर्ट पोजीशन, मतलब उससे अगर होगा तो हमें रिटर्न उसका इंडेक्स करना है, नहीं होगा तो हमें क्या करना है उसकी कहाँ इंसर्ट होगा वो हमें बताना है। तो हमने कुछ सोचा उसके बारे में और क्या किया, वैसे वैसे लॉजिक हम लगाते चल गए। क्या किया मैंने, एक मिड मिड के मैच हो गया तो मैंने आंसर के अंदर मिड कर दिया और उसके बाद ब्रेक कर दिया, क्योंकि वो उसका इंडेक्स फाउंड हो गया तो मुझे क्या करना है वही इंडेक्स तो रिटर्न करना है। तो लास्ट में मैंने क्या कहते हैं रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न वो इंडेक्स कर दिया। नहीं तो हम क्या करते हैं, एक तो राइट तरफ चले जाते हैं, नहीं तो लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं। और हमने क्या किया, उस सॉल्यूशन को ट्राई किया और देखो सबमिट हो गया। मतलब मैंने वो जो लिखा था वो डायरेक्टली लिखा था, मैंने कहीं सोचा नहीं था, वो डायरेक्टली लिख के देखा और ट्राई करते कि चलते हैं कि हम वो सॉल्यूशन हमारा मैच होता है कि नहीं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कोई कई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली हमें उसी को, अगर आपने पढ़ा है उसका बाइनरी सर्च क्या होता है तो हमें ट्राई करके देखना है कि इसके ऊपर हम वो बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।